तो आज का हमारा आपसे सवाल ये है, जैसे कि आपको पता है जो एस्टे टोजा जी हैं नोबेल पीस कंपनी प्राइज़ के कमेटी के हेड हैं, वो इंडिया में अपने किसी पर्सनल काम की वजह से गए थे, बट इंडिया वाले ने समझा कि वो हमारे प्राइम मिनिस्टर को किसी चीज़ से अवार्ड से नवाजने गए हैं, पीस अवार्ड से। तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने ये फेक कंट्रोवर्सी न्यूज़ क्यों चलाई होगी? देखिए, इंडिया तो शुरू से ही छोटी छोटी बात को इतना बड़ा फैला देता है और किसी वो खुश रहता ही नहीं है और अपनी इतनी सी बात होती है इतनी हाईलाइट कर देते हैं और जैसे पाकिस्तान की कोई छोटी सी चीज़ हो उनके सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा वायरल हो जाती है कि ये हो गया वो हो गया। ये तो इनकी शुरू से आदत है। अब जैसे देख लें, क्रिकेट टीम ही है पाकिस्तान और इंडिया के, जैसे कि शुएब अख्तर के बारे में इन्होंने इतना कुछ कह दिया, तो ये तो उनके लिए ये तो बहुत छोटी बात है उनके लिए बदनामी करना। देखिए, पहली बात तो ये कि इंडिया को इस वक्त वैसे भी ये फेक न्यूज़ फैलाने की ज़रूरत है। तो उसकी मेन वजह यह है कि इंडिया के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशन हम सबके सामने है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए कि जो मुसलमानों के साथ वहाँ पे किया जा रहा है वो बाबरी मस्जिद का वाक़या किसी को भूला नहीं है। सेकंड थिंग, मुसलमानों के साथ उनको कोई राइट्स नहीं दिए जा रहे। उनको सिर्फ ये है कि उनको अगर कोई वो लोग अगर उनकी गाय को भी अगर हाथ में लगा ले तो फिर भी उनके ऊपर टॉर्चर किया जाता है, उनकी ब्रूटल किलिंग की जाती है। सेकंड थिंग इज़ कि उनके मुसलमान तो हैं ही हैं, इसके अलावा भी और जो दूसरी उनकी मतलब जो उनके अंदर कौमें हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं कि खालिस्तान का इशू बहुत ज़्यादा खड़ा हो रहा है वहाँ के ऊपर। तो यही वजह है कि इनके ऊपर जिस तरह की उनके वायलेशन चल रही हैं और जैसे कि वहाँ के ऊपर जो तंजीमें हैं, जैसे कि वो जिसको हम कह सकते हैं उनकी वो बाल ठाकरे वगैरह जो उनकी तंजीम थी, तो सब ये जो इस तरह के वो हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें और वो लोग हैं, वो लोग चाहते हैं कि ये यहाँ के ऊपर बने ही सिर्फ हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का हो, वहाँ पर कोई दूसरी कौम और जो कि कहीं से भी उसका किसी और मज़हब से ताल्लुक़ है वो लोग उसको पसंद ही नहीं करते हैं। अब वो इन चीज़ों को इसके लिए उनको लोगों का दुनिया का एतमाद जीने की ज़रूरत है और वो इसी एतमाद के लिए उन्होंने ये फेक न्यूज़ मेरे ख्याल से उन्होंने फैलाई है। और ये बहुत ही गलत बात है कि अगर एक तरफ आप जहाँ पे ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहे हैं लोगों के ऊपर और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम तो अमन के बहुत बड़े दावेदार हैं, तो ये मेरे ख्याल से कि दोगलापन हाइपोक्रेसी की एक बहुत ही एक उन्होंने ख़ुद को एक बहुत ही मतलब निचले दर्जे में साबित किया दोगलेपन में। तो जो एस्टे टोजा जी हैं जो अपने किसी पर्सनल काम की वजह से ICF इंडियन सेंटर फाउंडेशन के तहत गए थे, वो क्या सोचते हैं कि इंडिया वालों को ये फेक न्यूज़ फैलाने का क्या मकसद था? उनके माइंड में इंडिया के खिलाफ क्या इमेज पैदा हुई होगी? ऑफ कोर्स इससे तो अब आप वो ये ऑफ कोर्स इससे तो बिल्कुल ज़ाहिर है कि अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी फेक न्यूज़ फैलाते हैं उसको जानने बगैर, तो वो उस चीज़ के बारे में नेगेटिव ही सोचेगा। और ज़ाहिर बात है इससे कि अब इंडिया की बहुत ज़्यादा एक तो जगन सा और उनको शर्मिंदगी भी सामना करनी पड़ेगी कि ज़ाहिर है अगर वो लोग ख़ुद को साबित करने के लिए एक झूठी खबरों का सहारा ले रहे हैं, तो ये एक बहुत ही मेरे ख्याल से एक बहुत ही गलत हरकत थी जो उन्होंने की थी। आपको पता होना चाहिए कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया में एक छोटी सी खबर भी होती है ना, उसको फैलाया जाता है, उसको बड़ा चढ़ा के बयान किया जाता है। वो जो बंदा आया था अपने पर्सनल काम से, तो उसने अपना पर्सनल काम करना था, लेकिन उन्होंने इंडियन ने समझा था कि वो हमारे मोदी जी को उन्होंने नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट करना है, तो उन्होंने यही समझा था। क्योंकि यार भारत इंडिया के जो लोग हैं ना उन्हें प्राइम मिनिस्टर से बहुत प्यार है, वो उनमें पेट्रियाटिज़म बहुत ज़्यादा है। तो आई थिंक इस वजह से उन्होंने इस न्यूज़ को उन्होंने सही कंसिडर किया था और इस वजह से इन्होंने प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन गया था। लेकिन उनको ख्याल करना चाहिए, पहले कंफर्म करना चाहिए था कि ये बंदा किस लिए आया, अपना कोई काम हो सकता है, अपना कोई पर्सनल काम की वजह से आए, तो उनको ये पता होना चाहिए था। और जैसे कि आपको पता है मदर टेरेसा को और कैलियोशी को जो बहुत महान इंसान थे उनको ये अवार्ड मिला था, तो उनके तो काम ऐसे थे, तो क्या आपको लगता है इंडिया को ये अवार्ड मिल सकता है? नहीं, पहले तो देखे ना, ये लोग तो अपने देश के लिए बहुत करते थे, सेवा भी करते थे, अपने लोगों के लिए सोचते भी थे। अब लोग कहाँ सोचते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और कुछ कह नहीं सकते अब इनके बारे में। जब तक ये दूसरों के बारे में सोचेंगे फिर ये कामयाब हैं, वरना तो ऐसे प्राइजेस तो मिलनी भी नहीं चाहिए अब तो इनको। तो इनको ये प्राइज़ हासिल करने के लिए कौन सी जद्दोजहद करनी होगी जो आपको लगता है कि इनको ये अवार्ड दिया जाए? इनको अच्छे काम करने चाहिए होंगे अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए, दूसरे देश के लिए भी। ज़ाहिर सी बात है वहाँ पर एक इमेज होती है बननी, क्या करना है क्या नहीं करना है, ज़्यादा बेहतर जानते हैं। इंडिया वालों ने फेक न्यूज़ इसलिए फैलाई होनी है, लाइक अब देखिए यहाँ से कोई बंदा जाता है पर्सन, अब इंडिया वाले के जो लोग हैं वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो पाकिस्तान की कुछ हैं अच्छे भी हैं बुरे भी, लेकिन जो बुरे लोग हैं उन्होंने तो करना ही करना है। और जो जहाँ तक कि न्यूज़ रिपोर्टर्स तक की बात है, उन्होंने इस तरह की कंट्रोवर्सी फेक इसलिए फैलानी ताकि पाकिस्तान की कम्युनिटी डाउन हो जाए। पाकिस्तान से कोई मतलब लाइक इंडिया के अलावा भी और कोई जो फॉरेनर्स कंट्रीज़ हैं जैसे अमेरिका हो गया, इस तरह की यूरोप कंट्रीज़ हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ आ जाती ताकि वो पाकिस्तान के साथ कभी मतलब मिल ना सके, कभी कोई काम पड़ जाए पाकिस्तान, जैसे फ़ंड्स लेने पड़ जाते हैं, कुछ ना कुछ तो लेना पड़ता है पाकिस्तान, आपको पता कर्जा वगैरह इस तरह का सीन।
तो इसलिए इंडिया ये कर रहा था ताकि इंडिया आगे आ जाए, पाकिस्तान पीछे आ जाए, पाकिस्तान की कम्युनिटी डाउन हो जाए, इंडिया के पीछे सब लोग चले जाए कि हाँ भी इंडिया सच्चे है और पाकिस्तान गलत है इसमें। तो जो एस्टे टोजेदी हैं उनको ये ट्वीट करना पड़ा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अपने सिर्फ पर्सनल काम की वजह से गया था, तब उनके माइंड में भी और ऑल ओवर द वर्ल्ड के माइंड में भी बहुत गलत इमेज डेवलप हुआ होगा इंडिया के ख़िलाफ़। ऐसा ही आप देखें उन्होंने ट्वीट वगैरह करने, ट्विटर्स पे आपको पता है बहुत ज़्यादा रूमर्स आते हैं, जब देखो कोई ना कोई गलत रूमर आना होता है तो ट्विटर पे आ जाता है, कभी किस बारे में आ जाता है, कभी किस बारे में आता है, कोई मर गया, कोई उठ गया जी, कुछ लॉन्च हो गया, लगा ऐसा कुछ होता ही नहीं है, बहुत ज़्यादा रूमर्स आते हैं, तो उनका काम है रूमर्स फैलाना। तो अब जाहिर सी बात है, एक मुसलमान है, उसने अपने हक सच पे तो बैठा हुआ है, वो सच बोल रहा है तो ठीक है। अब इंडिया वाले आपको पता है वो लोग मुसलमान नहीं है, तो वो नहीं इस चीज़ को मानते, उन्होंने तो हमारे खिलाफ बोलना ही बोलना है। और जैसे कि मदर टेरेसा जी को और कैलाश सत्यार्थी जी को ये अवार्ड मिला था बहुत पहले, तो आपको क्या लगता है इंडिया वालों को ऐसे कौन से काम करने चाहिए जो इस अवार्ड के हकदार हो जाए और सच में उनको अवार्ड मिल जाए, बजाय ये फेक न्यूज़ कंट्रोवर्सी करने के बजाय? इंडिया वालों को ज़्यादातर चाहिए कि आपस में अमन और शांति से रहें। जैसे कि आप देख लें इंडिया में बहुत ज़्यादा इस तरह की कत्लो गारत बहुत चलती है, वहाँ पे कत्लो गारत कह लें कि एक तरह से बहुत ज़्यादा आम हो गई हुई है। वहाँ पे हर आए दिन बंदा कोई मार रहा है, कोई किसी को मार रहा है, कोई गाड़ी से उड़ा रहा है। मेन मकसद वहाँ पे ये है कि एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लोग देखते नहीं, बाइक्स वगैरह अक्सर इंस्टाग्राम पे मैं भी स्क्रॉल कर रहा होता हूँ। इंडिया की बहुत ज़्यादा इस तरह की पॉपुलेशन है जो मोस्टली एक्सीडेंट में मरती है, और ज़्यादातर उनकी जो गैंग्स वगैरह आ जाते हैं, पॉलिटिशियंस आ जाते हैं, वो लोग एक दूसरे को मारते हैं, इस तरह छोड़ते हैं। इस वजह से अगर ये चीज़ें वहाँ क्या नाम है इंडिया में ख़त्म हो जाए ना, अमन पैदा हो जाए, ख़त्म हो जाए, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत। पहली बात तो ये कहाँ पे मदर टीसा, कहाँ पे ये लोग, उन्होंने बिल्कुल मदर टीसा ने जैसे कि निज़ाम के रिलेटेड पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा काम किया है। तो मेरे ख्याल से अगर इंडिया को अगर वाकई ये चीज़ें चाहिए तो उनको चाहिए कि पहले तो वो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस ख़त्म करें और दूसरे के साथ वो हक दें, और उसके अलावा भी जब हक देंगे तो ऑफ कोर्स उसे अमन तो पहले ये लोग कायम कर लें अपने मुल्क के अंदर, पहले लोगों को बस जुल्म करना तो बंद कर दें, तो फिर ही इनको कुछ हासिल होगा। वरना जिस तरह के जुल्म और कश्मीरी लोगों के साथ क्या हो रहा है वो हम सब के सामने ही है। उनके साथ जो जिस तरह वो लोग शहीद किए जाते हैं, औरतों का रेप किया जाता है, और जिस तरह के मजालम लोग वैसे भी अंधे हो गए वहाँ पे, जो इन्होंने टीयर गैस वगैरह फायर करते हैं, उनको बुलेट्स जो उनकी रबड़ की गोलियाँ उनके ऊपर चलाई जाती हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा उनकी पहली बहुत ज़्यादा इमेज खराब। मेरे ख्याल से उनको पहले अपनी इमेज करने की ठीक, तो उन्हें कन्फर्म करना चाहिए था। बाद में उन्होंने ये जो अपने मुल्क का नाम है तो उसकी वजह से मुल्क की बदनामी होती है, अगर आप रूमर फैलाएंगे ना तो मुल्क की बदनामी होती है। तो आई थिंक उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, कि उन्हें पहले कंफर्म करना चाहिए था, फिर उन्होंने इस कंफर्म करने के बाद फिर उन्होंने जो भी करना था ना, फिर उनके लिए अच्छा होता। तो जैसे और उनकी अपनी स्ट्रेटजी रखनी पड़ती है इकनॉमिक हालत पे भी, और मुसलमानों के साथ मैं ख़ुद एज़ अ फ़ख्तून हूँ तो उसको मुसलमानों के साथ अच्छा रिएक्ट करना चाहिए। इस तरह नहीं कोई मुसलमानों को उनकी कोई हुकूक़ नहीं होनी चाहिए। तो बाकायदगी जो उसके प्रेसिडेंट हैं एस्टे टोजा, उन्होंने प्रॉपर ट्वीट किया कि मैं अपने किसी पर्सनल काम की वजह से गया था, ऐसा कुछ नहीं है। बट फिर भी इंडिया वालों को ये न्यूज़ क्यों चलानी पड़ी? उनको ऐसा क्या करना चाहिए कि उनको ये अवार्ड हासिल हो सके, नोबेल पीस प्राइज़, जो कि सिर्फ मदर टेरेसा को और कैलाश सत्यार्थी जी को मिला है? जैसे आपको पता है, मतलब उन्होंने बात की थी लेकिन वो न्यूज़ बाद में फ़ेक निकली, तो उन्हें लाजमी कुछ प्रोपेगेंडा चलाना था कि हमारी न्यूज़ फ़ेक नहीं थी, कुछ ऐसा वैसा बोलना था, तो लाजमी इस वजह से उसने झूठ बोला कि हमारे इस हालात से हमने फ़ेक न्यूज़ चलाई थी, ये वो एटसेट्रा, इस वजह से।